हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट मूवी के बारे में जिसका नाम है स्टुको। यह काफ़ी बेहतरीन मूवी है जो कि आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने घर पर ही रह रही होती। इस फिल्म के अंदर इस लेडी का कोई भी नाम नहीं है, मगर IMDb द्वारा इस लेडी को जे नाम दिया गया है, तो हम भी कहानी में इसको जे नाम से ही बुलाएंगे। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि जे मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रही है और उसे नियाग्रा फोबिया हुआ था। और इस बीमारी के अंदर लोगों को अपने आसपास की जगह सेफ नहीं लगती। और ऐसे केसेस में जब यह लोग घर से बाहर जाते हैं, लाइक स्टेशन, पार्क, पब्लिक प्लेसेस या किसी खुली जगह पर, तब इनको पैनिक अटैक आने लगते हैं और इनका ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाता है और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसलिए वो लोग अपने घर से बाहर जाने से भी डरते हैं। और अभी इस समय जे की भी कुछ ऐसी ही हालत है और हमेशा अपने घर में बंद रहती है। अब हम सुबह सुबह जे को देखते हैं जिसे किचन में काम करते हुए चोट लग जाती है और वो अपने हाथ पर फर्स्ट एड लगा रही होती है। तभी उसके पास उसके नए बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड आज फिर से ऑफिस आया था और मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में था। और जे फोन को बीच में ही काट देती है। तभी उसे एक्स बॉयफ्रेंड का वॉइस मेल आता है और वो उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ। जे का एक्स बॉयफ्रेंड काफी चिपकू था और उसको कंट्रोल किया करता था। शायद जे इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थी, इसलिए उसने किसी और के साथ अफेयर डेवलप कर लिया था, जिसकी न्यूज उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पता चल गई थी। और शायद इसके बाद जे और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बीच कोई बात हुई होगी, जिसके चलते जे भागकर अपने घर आ गई थी। और यह घर जे ने हाल में ही खरीदा था और घर के अंदर खाना खत्म हो गया था, इसलिए वो खाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करती है और वो अपने बेडरूम के सामने एक पेंटिंग लगाने के लिए जाती है। और वह जैसे ही दीवार में कील ठोकती है, उसमें एक हॉल हो जाता है। जे को लगता है कि दीवार के पीछे जरूर कोई सीक्रेट रूम होगा जिसको इस दीवार की मदद से बंद कर दिया गया है। अब तभी उसका ऑनलाइन फूड भी आ जाता है, मगर जे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दरवाजे को खोलकर खाने को अंदर ले सके। अपनी इस बीमारी की वजह से उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मगर जैसे तैसे वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर फूड को अंदर ले लेती है। जे अब अपने फ्रेंड को एक टेक्स्ट मैसेज करती है और उससे सीक्रेट रूम के बारे में पूछती है, क्योंकि उसके दोस्त ने ही उसको वह घर बेचा था। और आज की रात जे उस दीवार में लगे हुए हॉल को देखते हुए सो जाती है। और जब वो सुबह उठती है तो उसको हल्की सी खांसी होती है, इसलिए वो अपनी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात करती है। मगर उसकी डॉक्टर जे के प्रोग्रेस से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए वो उसको अपने ऑफिस आने के लिए कहती है। और वो जे की खांसी को भी नोटिस करती है और वो उसको कहती है कि तुम्हें कम से कम मेडिकल शॉप तक तो जाना चाहिए। जे भी शॉप जाने के लिए रेडी हो जाती है, मगर वो नहीं जा पाती और वो फिर से मेडिसिन ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। और जे यूट्यूब पर वीडियो देखकर मेडिटेशन करने की कोशिश करती है। वीडियो में गाइड कहती है कि अपने मन में सिंहासन की कल्पना करें, जो कि एक शक्ति और विजय का प्रतीक है, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। और लंबी सांस लीजिए और सिंहासन पर बैठ जाइए और आराम करिए। अब इसी बीच मेडिसिन भी आ जाती है और जे मेडिसिन ले लेती है, मगर उसका मेडिटेशन टूट जाता है और वो कभी भी ठीक से मेडिटेशन नहीं कर पाती थी। और यहाँ पर जे कफ सिरप को एनर्जी ड्रिंक की तरह पी रही थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और आज रात सोते टाइम वह फिर से दीवार पर लगे हुए हॉल को नोटिस करती है, जिसमें से एक बाल बाहर निकला हुआ था। और वह सोने से पहले इंटरनेट पर सीक्रेट रूम के बारे में भी सर्च करती है और वह लैपटॉप चलाते हुए ही सो जाती है। अब बीच रात में जब जे की नींद खुलती है तो बैकग्राउंड में एक रोमांटिक गाना बज रहा था और दीवार के अंदर जो हॉल था उसमें से एक टेंटिकल बाहर निकलता है और जे उस टेंटिकल को किस करती है। और अगली सुबह जे घबराते हुए अपने बिस्तर से जागती है तो पता चलता है कि यह सब कुछ तो उसका एक बुरा सपना था। और इस सपने का मतलब हमें वीडियो के एंड में पता चलेगा। अब उसी सुबह उसका एक्स बॉयफ्रेंड घर पर आता है और दरवाजा बजाने लगता है और वह काफी ज्यादा गुस्से में भी था, इसलिए जे दरवाजा नहीं खोलती। और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जाने से पहले विंडो पर एक मैसेज चिपका देता है और उस पर लिखा हुआ था कि तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसके बाद ये अपने घर पर एक पुलिस ऑफिसर को बुलाती है और वह पुलिस से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ कंप्लेंट करती है। और अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर लेती है और पुलिस ऑफिसर उसे अपने घर में कैमरा लगाने का सुझाव देता है। अब जे अपने घर में एक कैमरा लगा देती है और उस कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करती है। अब उसकी खांसी और ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके लिए वो और भी ज्यादा कप सिरप पीना शुरू कर देती है और दीवार में बना हुआ हॉल और भी बड़ा हो चुका था। अब रात के समय जे की फ्रेंड उसको मैसेज करती है और बताती है कि घर के अंदर कोई भी सीक्रेट रूम नहीं है, लेकिन जे को तो दीवार अपने सामने ही दिख रही थी और वो उसको इग्नोर करती है और अपने रूम का डोर बंद करके सो जाती है। अब अगले सीन में आधी रात को हम जे को फिर से उसी दीवार के सामने खड़ा देखते हैं, जो कि काफी अजीब बात, वहाँ पर एक दांत भी गिरा हुआ था, जिसे देखकर जे काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने सभी दांत चेक करने लगती है। जे को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है और वो सीसीटीवी फुटेज वीडियो देखती है। वहाँ नजारा काफी ज्यादा भयानक। वह देखती है कि वह खुद उस दीवार के पास खड़ी है और वो अपने मुंह से अपने ही बॉडी के पार्ट उगल रही है और उन बॉडी पार्ट्स को दीवार में लगे हुए हॉल के अंदर डाल रही है। और यह सब देखकर तो उसको पैनिक अटैक आने लगता। उसको क्या, अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो उसको भी ऐसी सिचुएशन में अटैक तो जरूर आता। और अब डर के मारे वो अपने घर से बाहर भागने लगती, मगर वो तुरंत रुक जाती है और इस बार वो अपने डर का सामना करने की कोशिश करती है। वो एक बड़े से हथौड़े को लेकर उस दीवार को तोड़ने लगती है और दीवार के टूटने के बाद उसको एक डार्क रूम मिलता है जिसमें कि एक सिंहासन था और वह सिंहासन ह्यूमन बॉडी पार्ट से बना
हुआ था, जैसे कि हाथ, पैर, दांत और काफी सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट। और उसमें से एक हाथ जे को अपने पास बुलाने लगता है और जे भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाने लगता है और वह जाकर सिंहासन के ऊपर बड़े आराम से बैठ जाती है, जहाँ पर दो हाथ उसके सर पर एक मुकुट रखते हैं जो कि दांतों से बना हुआ था। और कुछ समय के लिए जे आनंद की अनुभूति में खो जाती है, मगर कुछ ही देर बाद वो सिंहासन उसको हर तरफ से पकड़कर शोषण करने लगता है। मगर तुरंत ही जे तड़पने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जैसे ही वह कुर्सी से आजाद होती है वो हथौड़ा लेकर उस सिंहासन के ऊपर मारती है। मगर यहाँ पर सीन बदलता है और अब हम जे को अपनी कार के सामने देखते हैं और उसने हथौड़े को सिंहासन पर नहीं बल्कि अपनी कार पर मारा और यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। अब जे को काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो पहली बार अपने घर से बाहर आई थी और उसको कोई पैनिक अटैक भी नहीं आया था और जय के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ उसकी कल्पना थी और दीवार में कभी होल था ही नहीं। यह सब कुछ तो दिमाग का काम था जिसकी वजह से वो अपने डर पर काबू कर पाई और यह शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।